लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन विच इज टाइम सीरीज ग्राफ। नाम से ही समझ में आ रहा है टाइम, दैट मीन्स यहाँ पे हम टाइम को कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे वो हम देखने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन विच इज when the values of a variable are recorded with respect to the time of its occurrence, मतलब कौन सा इंसिडेंट कौन से टाइम पे हुआ, दैट मीन्स अगर कुछ इंक्रीज हुई है हमारे सेल में तो वो कितने टाइम में हुई है वैसा कुछ रिकॉर्ड करना। देन द अरेंजमेंट इज नोन एज टाइम सीरीज, दैट मीन्स हम टाइम वाइज अगर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट इज नोन एज टाइम सीरीज। नाउ टाइम सीरीज ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज लाइन ग्राफ, हम एक लाइन प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ की, सो इट इज नोन एज लाइन ग्राफ। Time series helps in understanding the trend, periodicity, etc. in a long-term series data. That means यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप दोनों ही प्लॉट कर सकते हो, वीक वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है ट्रेंड समझने में विद द पीरियोडिसिटी, दैट मीन्स कितने पीरियड में क्या ट्रेंड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। The time period may be a year, a quarter, month, week, days, hours and so on. That means आप छोटे से छोटे टाइम के लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इन टाइम सीरीज देर आर टू वेरिएबल्स। कौन से टू वेरिएबल्स है? सबसे पहले तो है टाइम, कि कितने टाइम में हो रहा है, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिसिटी, दैट मीन्स क्वार्टरली मार्क किया है, वीकली मार्क किया है, मंथली मार्क किया है आपने, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वेरिएबल अंडर स्टडी, दैट मीन्स आप क्या वेरिएबल को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप वन वेरिएबल एंड टू और मोर देन टू वेरिएबल्स भी स्टडी कर सकते हो। लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अगर सिर्फ प्रॉफिट मार्क कर रहे हो तो वन वेरिएबल हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मार्क कर रहे हो तो दूसरे वाले ग्राफ में आएगा। मैक्सिमम मिनिमम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स जो दो भी मार्क हो सकते हैं एंड इवन यू कैन प्लॉट वन वेरिएबल ग्राफ ऑल्सो। सबसे पहले देखेंगे वन वेरिएबल ग्राफ। इफ ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन देन द टाइम इज मेजर्ड along with the x axis and value of the variable on the y axis. That means x axis पे आप क्या मेजर करोगे, टाइम पीरियड आपका, एंड y axis पे आप मेजर करोगे अपनी फ्रीक्वेंसी, आपका वेरिएबल जो है, ठीक है, वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दैट। The various time points are plotted against the corresponding value and are joined by a straight line. कितने टाइम पे क्या हो रहा है वो पॉइंट करोगे और बाद में उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, दैट इज नोन एज अ वन वेरिएबल ग्राफ। The following table shows the exports of a company between 2013 and 2018. Present the information with a one variable time series graph. तो आपको यहाँ पे ईयर्स दे दिए गए हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 2013 से 2018 का डेटा इज ऑलरेडी गिवन। नाउ एक्सपोर्ट्स आर गिवन इन क्रोर्स, ठीक है। तो 2013 में क्या है 90, देन 95, देन 85, 100, 70 एंड 110। अगेन हमने क्या देखा था ऊपर, एक्स एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, ईयर, दैट इज द टाइम, एंड ऑन वाई एक्सिस यू विल रिप्रेजेंट द वेरिएबल, एंड जो भी उसकी वैल्यू है वो आप कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क करोगे। सो लेट अस सी द ग्राफ ओवर हियर। सबसे पहले देखो जीरो है आपके पास, यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है 2013, 2014, 15, 16, 17 एंड 18, दैट मीन्स यहाँ पे मैं ईयर्स दिखा रही हूँ, एंड ऑन वाई एक्सिस आई एम गोइंग टू मार्क द my frequency which is given, my variable, ठीक है। so which variable are we marking, exports. now here मैंने स्केल क्या लिया, 22 का स्केल लिया है। आपका जो डेटा होगा ना, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से आपको स्केल कंस्ट्रक्ट करनी है। 0 to 22, देन 44, 66, 88 एंड 110, तो हमारी स्केल बन गई यहाँ पे। नाउ 2013 में हमारे पास में क्या था फिगर 90, सो 2013 आप क्या मार्क करोगे यहाँ पे 90। अगेन 2014 में क्या था 95, तो 2014 में आप क्या मार्क करोगे 95। नेक्स्ट 2015 में क्या है 85, सो हियर 2015 पे आप क्या मार्क करोगे 85, 88 से थोड़ा सा कम करोगे 85। देन नेक्स्ट 2016 100, सो यहाँ पे जाओ 2016 पे आप क्या मार्क करोगे 100। देन नेक्स्ट 2017 में क्या है आपके पास फिगर 70, सो अगेन
2017 में कहाँ पे मार्किंग होगी, 70 करोड़ पे। देखो यहाँ से अलाइन करते जाना, आपको 66 से 88 के बीच में मार्क करना है ये वाला फिगर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 2018, और क्या है आपका फिगर 110। 2018 पे आप क्या मार्क करोगे, 110। पहले आपको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने हैं, देन यू विल ज्वाइन द पॉइंट्स विद अ स्ट्रेट लाइन एंड यू विल फॉर्म अ टाइम सीरीज ग्राफ। अंडरस्टूड? टाइम सीरीज ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज लाइन ग्राफ। आपने क्या किया, लाइन प्लॉट की यहाँ पे, ठीक है। वन मोर टाइम, एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम, एंड यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, वेरिएबल। देन आपको क्या करना है, पहले पॉइंट्स को प्लॉट करना है एंड देन यू विल जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। दिस वाज द ग्राफ फॉर वन वेरिएबल। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन विच इज टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। जैसे आपने देखा कि एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट के साथ में क्या हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे हम जो देखेंगे ना ग्राफ, वहाँ पे हम देखेंगे कि हम टू वेरिएबल को साथ में कैसे प्लॉट करते हैं। नाउ whenever two or more than two values are shown on the same graph, then it is preferred to use different types of lines. Different types, or you can use different colors of lines also. Such a graph is generally used for data relating to the export imports, maximum minimum temperature, birth rate, death rate, revenue, cost, etc. That means ऐसे variables जो आपस में एक दूसरे से connected हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। व्हेन टू और मोर वेरिएबल ग्राफ आर टू बी प्लॉटेड ऑन द सेम ग्राफ, देन द वेरिएबल कैन बी ईदर इन द सेम यूनिट्स और इन डिफरेंट यूनिट्स। मतलब यूनिट्स मतलब क्या, लेट्स से अगर आपके पास में इंपोर्ट्स करोड़ में है तो एक्सपोर्ट्स लैक्स में भी हो सकते हैं, तो यूनिट सेम या डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब देखो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, उसके पहले हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है 2013 से लेकर 2018 तक का डेटा गिवन है। किसका, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, दोनों आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले यूनिट चेक करो, दोनों के यूनिट्स सेम है। यूनिट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने आपको आगे वाली स्लाइड में समझाया था। अब देखो यहाँ पे डेटा ही डिफरेंट है, पूरा सेम डेटा नहीं है। सो व्हेन वी प्लॉट दिस डेटा, सबसे पहले आप क्या माइंड में रखोगे कि एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, ईयर्स, दैट मीन्स टाइम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब देखो हम पहले से ये समझ रहे थे कि एक्स एक्सिस पे हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही शो कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हमारे एक्स एक्सिस पे लेट्स से एज हमने शो किया, ईयर्स हमने शो किए, ठीक है। तो दैट मीन्स वो वेरिएबल क्या हुए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, ठीक है। अगर एग्जाम में लेट्स से एमसीक्यू में आता है कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडिपेंडेंट। क्यों, टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा, टाइम, इस टाइम पे आप कितनी सेल कर रहे हो वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। सो दिस विल डिपेंड ऑन दिस, ठीक है। एज आपके लिए नहीं रुकेगी, तो किस एज पे आप क्या कर रहे हो वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए यहाँ पे हमने फिक्स रखा है कि यहाँ पे हम टाइम ही शो कर रहे हैं। 2013, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आपको ईयर्स दिए हुए हैं। आपके पास में क्या था, आपके पास में डेटा गिवन था, तो मैंने मेरे डेटा में स्केल कैसे बनाई है, 150 करोड़ की मैंने स्केल रखी है। 0 to 150, 150 to 300, 300 to 450 एंड 450 to 600। अब यहाँ पे मैं imports एंड एक्सपोर्ट्स आई एम गोइंग टू प्लॉट देम टुगेदर, तो मैंने यहाँ पे import एंड एक्सपोर्ट दोनों लिखे हैं, दोनों के यूनिट भी सेम है, ठीक है। अब देखो 2013 में imports वर 120 एंड एक्सपोर्ट्स वर 220, तो हम क्या मार्क करेंगे 2013 में, import आप मार्क करोगे 120 जो कि यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाले में, एंड देन एक्सपोर्ट्स क्या थे 220। देखो मैंने कलर अलग यूज किया है, राइट, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर सो दैट आप फिगर आउट कर पाओ कि कौन सी लाइन हमारी इंपोर्ट की है और कौन सी लाइन हमारी एक्सपोर्ट्स की है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो 2014 में इंपोर्ट्स कितने हैं 180 एंड एक्सपोर्ट्स आर 300। सो अगेन 2014 इंपोर्ट्स कितने हैं 180 एंड एक्सपोर्ट्स आर 300। नाउ नेक्स्ट इज 2015 imports 250, exports 400। अगेन 2015 में imports कितने हैं आपके 250 एंड आपके एक्सपोर्ट्स वो कितने हैं 400, आपने यहाँ पे प्लॉट किया। नेक्स्ट 2016 में 280 एंड 350। सो हियर 2016 में क्या है, इंपोर्ट आपके 280 एंड आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने थे 350। सो दिस विल लाई ओवर हियर 350, प्लॉट किया। देन 2017
350 एंड 520। 2017 में आप क्या प्लॉट करोगे? 350। देखो अगेन गो हियर एंड प्लॉट 350 एंड आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने हैं? 520। 2017 में आप क्या प्लॉट करोगे? 520। देन लास्ट वन 2018 में है आपके पास 500 एंड 600। 2018 यहाँ पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? ओवर हियर 500 एंड आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने हैं? 600। ठीक है, सो ये आपने प्लॉटिंग कर दी दोनों वेरिएबल्स की, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। देखो लाइन बनाई है, दैट मीन्स लाइन ग्राफ भी बोलते हैं टाइम सीरीज को। एक और चीज याद रखनी है आपको, यू हैव टू यूज डिफरेंट कलर्स, दैट मीन्स यू कैन डिफरेंशिएट। इवन द चेकर कैन डिफरेंशिएट कि आपने इंपोर्ट की लाइन ये बनाई है और एक्सपोर्ट की लाइन ये बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? पॉइंट्स को प्लॉट करना है, देन आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर एक्स एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ईयर्स है, टाइम है, एज है, ठीक है, वो सारे हमारे मार्क होंगे एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आप क्या मार्क करते हो? फ्रीक्वेंसीज हो गए, आपके वेरिएबल हो गए अंडर स्टडी, तो वो आप मार्क करोगे वाई एक्सिस पे। स्केल निकालना भूलना मत। एंड रिमेंबर ऑल द काइंड्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहले क्या पढ़ा था? हिस्टोग्राम। देन आपने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देन ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड देन एट द एंड आपने क्या पढ़ा? वेरिएबल ग्राफ। ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ। सो हियर वी एंड आवर लेसन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।